जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। नीरज एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लाए हैं मगध जनपद से VVI क्वेश्चन जो आपके वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों मगध साम्राज्य से बहुत रिलेटिव क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, जिससे रिलेटिव आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम करवाने वाले हैं। वीडियो बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज हम 16 महाजन जो था, ठीक है, जिसे बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में और जैन धर्म के भगवती सूत्र में दिया गया है। दोस्तों 16 महाजनपद की चर्चा दिया गया है, जिसके बारे में हम मगध जनपद के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, मगध जनपद की राजधानी दोस्तों राजगिरी थी। कहाँ थी? राजगिरी। उसी से रिलेटिव आज हम दोस्तों मगध से जितने भी वंश हुए हैं मगध जनपद में दोस्तों उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। वीडियो बने रहेगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मगध जनपद में दोस्तों कुल 7 राजवंशों का दोस्तों शासन किए हैं। मगध जनपद में कुल 7 राजवंश शासन किए हैं दोस्तों। उसका दोस्तों जो ट्रिक है हसीन मासुक सा। हसीन मासुक सा। ह से हो जाएगा दोस्तों हरेक वंश, ठीक है। ह सी से हो जाएगा शिशुनाग वंश। ह सी न से हो जाएगा दोस्तों नंद वंश, ठीक। ह सीन हो गया। मा से हो जाएगा दोस्तों मौर्य वंश। सु से हो गया दोस्तों सुग वंश, ठीक है। और क से हो जाएगा दोस्तों कर्णवंश। और सबसे लास्ट में दोस्तों सतवाहन। सा से होता है सतवाहन वंश, याद रखिएगा, ठीक है। आज रिलेटिव दोस्तों आज हम हरेक वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो दोस्तों 544 ईसा पूर्व से लेकर 412 ईसा पूर्व तक यह हरेक वंश राज किए थे, याद रखिएगा। चलते दोस्तों देर न करते हुए हरेक वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। हरेक वंश के संस्थापक दोस्तों कौन थे? बिंदुसार। कौन थे? बिंबिसार, याद रखिएगा। हरेक वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? बिंबिसार थे, याद रखिएगा, ठीक है। यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को समाकलिन थे। यह जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को समाकलिन थे दोस्तों, याद रखिएगा। इसकी राजधानी जो थी दोस्तों राजगिरी थी। बिंबिसार की राजधानी कहाँ थी दोस्तों? राजगिरी थी, याद रखिएगा, जो अभी राजगीर के वर्तमान में राजगीर के नाम से जाना जाता है। बिंबिसार ने दोस्तों 52 वर्षों तक, ठीक है, मगध पर शासन किया था। कितने वर्ष तक? 52 वर्षों तक यह शासन किया था, याद रखिएगा, ठीक है। यह अस्थाई सेना के रखता था। यह कौन सा सेना रखता था? अस्थाई सेना, याद रखिएगा, ठीक है। बिंबिसार दोस्तों बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म यह मानता था। बिंबिसार कौन सा धर्म मानता था दोस्तों? बौद्ध धर्म, याद रखिएगा, ठीक है। इसका पुत्र जो दोस्तों इसका पुत्र कौन था दोस्तों? अजातशत्रु। इसका पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में, ठीक है, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? इसके पिता बताए थे बिंबिसार। बिंबिसार को हत्या कर दिया था कौन? अजातशत्रु ने। और वो गद्दी पर बैठ गया था। कब गद्दी पर बैठा था दोस्तों? अजातशत्रु 492 ईस्वी में, ठीक। कब बैठा था दोस्तों? मार के तुरंत बैठा था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला है दोस्तों आपको बारे में अजातशत्रु के बारे में जान लेते हैं। अजातशत्रु कौन था दोस्तों? ठीक है, यह यह कौन था? बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु कौन था? बिंबिसार का पुत्र था, याद रखिएगा, ठीक है। यह 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व तक इसका शासन काल रहा। किसका? अजातशत्रु का, याद रखिएगा। इसका अर्थ होता है दोस्तों अजातशत्रु का शत्रुओं को नाश करने वाला। अजातशत्रु का जो अर्थ होता है शत्रुओं को नाश करने वाला। इसको दोस्तों कुनिक भी कहते हैं। अजातशत्रु को दोस्तों कुनिक भी कहते हैं और प्रीतिहीनता भी कहते हैं, ठीक है। क्यों भाई? क्योंकि इसने अपने पिता को मारकर गद्दी प्राप्त किया था, ठीक है। इसका दोस्तों अगला है दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में ही सतपर्णी गुफा का निर्माण हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। और इसी के शासनकाल में ही बौद्ध संगीति हुई थी। इसी के शासनकाल में ही बौद्ध संगीति हुई थी, याद रखिएगा। अगला दोस्तों जो अजातशत्रु था दोस्तों, ठीक ना, यह महावीर और अजातशत्रु के रिश्ता के बारे में आज दर्शाया गया, याद रखिएगा। इसने 16 वर्ष तक शासन किया था मगध पर। कितना वर्ष तक शासन किया था? 16 वर्ष तक, याद रखिएगा। बहुत इसके 2 पुत्र थे दोस्तों अजातशत्रु के, उदयभद्र और उदयन। उदयभद्र और उदयन, ठीक है। इसके पुत्र जो अजातशत्रु को दोस्तों उदयन ने हत्या कर दिया था। अजातशत्रु को दोस्तों किसने हत्या कर दिया था? उदयन ने, याद रखिएगा, ठीक है। उदयन ने दोस्तों अजातशत्रु की हत्या कर, ठीक है, अपनी राजधानी कुसुमपुर बनाया था अजातशत्रु ने, ठीक है। इसका अजातशत्रु की राजधानी कहाँ था? बताया था आपको, राजगीर था दोस्तों, ठीक है। ठीक, उसका पुत्र जो अजातशत्रु का था उदयन, उदयन ने अजातशत्रु को हत्या कर दिया था, ठीक है। अजातशत्रु को हत्या कर इसने अपने राजधानी कुसुमपुर
बनाया था, याद रखिएगा। ठीक है, कुसुमपुर आगे चलकर दोस्तों पाटलिपुत्र बना। यानी भी एक क्वेश्चन होने वाला है कि पटना का पुराना एक नाम और भी है कुसुमपुर, याद रखिए क्या नाम है, कुसुमपुर। पटना का एक पुराना नाम और भी है कुसुमपुर। ठीक है, पहले पाटलिपुत्र से भी नाम जाना जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, इसका माता का नाम दोस्तों पद्मावती था। उदयन का माता का नाम क्या था, पद्मावती, याद रखिएगा। ठीक, इसने बौद्ध धर्म से प्रति इसको इसको भी दोस्तों प्रतिहंता भी कहते हैं। ठीक है, अजात शत्रु को भी प्रतिहंता कहते हैं और इसको भी प्रतिहंता कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अगला दोस्तों, ठीक है, इसके पुत्र ने पाटलिपुत्र को नाम पटना रखा था उदयन के शासनकाल में, याद रखिएगा। अगला दोस्तों शिशुनाग वंश। ठीक है, शिशुनाग वंश दोस्तों 412 ईस्वी से लेकर 344 ईस्वी तक चला था। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, शिशुनाग। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों, शिशुनाग थे, याद रखिएगा। इसने अवंती एवं वत राज्य पर अधिकार कर लिया था और मगध साम्राज्य में मिला लिया था, याद रखिएगा। इसकी राजधानी, इन्होंने अपनी राजधानी को पाटलिग्राम से हटाकर वैशाली को बनाया था। ठीक है, शिशुनाग ने अपनी राजधानी था दोस्तों। ठीक है, वो पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली को बनाया था, याद रखिएगा। इसके शासनकाल में मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक क्षेत्र रहा। इसका जो शासनकाल था शिशुनाग का, ठीक है, था बंगाल से लेकर मालवा तक इसका फैला हुआ था, याद रखिएगा। इस वंश का अगला शासक जो था दोस्तों कालाशोक था। कौन था, कालाशोक, याद रखिएगा। अब चलते हैं दोस्तों कालाशोक के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, कालाशोक का जो शासनकाल रहा दोस्तों 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व तक रहा। कितना, 394 से लेकर 366 ईसा पूर्व तक रहा, याद रखिएगा। इसने शिशुनाग को दोस्तों मृत्यु के पश्चात कालाशोक जो था दोस्तों मगध की गद्दी पर बैठा था, याद रखिएगा। इसका जो नाम है दोस्तों पुराण एवं दिव्य वरदान में काकवर्ण में मिलता है, याद रखिएगा। इसकी राजधानी दोस्तों वैशाली को पहले था शिशुनाग ने बनाया था। ठीक है, इसने वैशाली को राजधानी को हटाकर पुनः पाटलिपुत्र लान दिया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, इसके समय में दोस्तों द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक, इसके समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, याद रखिए। प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय में हुआ था और कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, यह दोस्तों ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक भी माना जाता है। यह ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक भी माना जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, पुराणों के अनुसार यह क्षत्रिय था। पुराणों के अनुसार यह जो कालाशोक था दोस्तों यह क्षत्रिय वंश से संबंधित था, याद रखिएगा। इस वंश का दोस्तों अंतिम जो शासक था, ठीक है, इस वंश का जो अंतिम शासक था दोस्तों नंदी बर्मन था, ये, ठीक है, जिसकी हत्या महापंद नंद ने कर दी थी और शिशुनाग के स्थान पर नंद वंश की स्थापना कर दिया था। ठीक है, शिशुनाग वंश खत्म हुआ दोस्तों। ठीक है, शिशुनाग वंश खत्म करके महापंद ने स्थापना की थी। चलते हैं दोस्तों अब नंद वंश की ओर। ठीक है, नंद वंश की स्थापना किसने किया था, महापद्म नंद ने। किसने किया था, महापद्म नंद ने, याद रखिएगा। यह यह जाति नाई से संबंधित है। कौन, जाति नाई से संबंधित है, याद रखिएगा। इनकी जाति क्या थी, नाई थी, याद रखिएगा। ठीक ना, इसकी राजा नंद ने प्रधानमंत्री का राक्षस था, याद रखिएगा। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है नंद वंश में, याद रखिएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों आपका ये महापंदन ने भार्गव दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों, चलते हैं अब दोस्तों आगे के लेसन में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। तब तक के लिए वीडियो यहीं तक अंत करते हैं, मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।